एक बात ध्यान रखो, इस बार बच के नहीं जा पाओगे। अभी नहीं, नीचे उतारो मुझे। बहुत बढ़िया, तुम्हारी स्किल्स अच्छी हो रही हैं। बताइए अंकल, इस बार आपको मुझसे क्या काम है? ये पांचों सुंदर कन्याएं मेरी शिष्य हैं। ये मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है। आज अगर ये तुम जीतते हो तो ये तुम्हारा। सुनिए अंकल, आप जैसे 10 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी ये पांचों शिष्या अब मेरी है। ये मेरी रेसिपी से घर में बनाया हुआ जाम है। आज इसे जो भी पहले पी करके सो जाएगा वो होगा लूजर। डरता कौन है, पीते हैं। हाँ चलो चलो। अंकल, ये आप सबके बस का नहीं है। सबके सब लूजर हैं। ए लूजर, तुम्हें पावर से ज्यादा ब्यूटी चाहिए थी ना? लो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, रखो इसे। ये लो। आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। अरे तुम यहाँ पर? रुक जाओ, रुक जाओ, तुम आग के साथ खेल रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको, ये अभी सही समय नहीं है। हम पांचों बहनें तुम्हारे इस पवित्र यंग शरीर को संभाल नहीं सकते। तुम्हें पहले कोई पवित्र शरीर वाला ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें उसे संभालना जरूरी है और अपने अंदर की शक्ति को निकालने के बाद तुम हम 5 बहनों के साथ रह सकते हो, समझ गए? हद है यार, 5 खूबसूरत कन्याओं के होने के बाद भी मैं अगर उन्हें छू नहीं सकता तो इस जिंदगी का आखिर मतलब ही क्या है? मर जाता हूँ। ओए नौटंकी, अब रो मत। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक पवित्र शरीर वाली लड़की को ढूंढ लिया है। क्या सच में? कहाँ पर? दूसरे शहर की राजा की बेटी रोजी नाम है उसका। क्या नाम कहा? रोजी? क्या वो इतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर तुम हो? नौटंकी कहीं के। वो रोजी उस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है और तुम्हारे लिए अच्छी होगी वो। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं तुरंत निकलता हूँ शहर के लिए। तुम अपनी होने वाली बीवी से मिलने जा रहे हो और इस हालत में जाओगे? मुझे तो ये कपड़े बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। पहली मुलाकात मायने रखती है। कपड़े से ही आदमी की पहचान है। अब ढंग के कपड़े पहनो तुम। वो उस परिवार की रानी है। अपने इन बालों को अच्छे से ठीक करो। ये काट लो, इससे तुम्हारा पूरा खर्चा निकल जाएगा। चलो। तुम जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर कैसे जाऊं? आओ, मुझे किस करो। अगर ऐसे ही मस्ती करते रहोगे तो मुझे सजा देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। चलो वहाँ जाते हैं। ठीक है। वो देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, पर कैसी लाचार है ना? इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी व्हील चेयर पे है। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, बोलने दो उन्हें जो भी बोलना है। मैम, एक बार बस आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, फिर जो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो सब शॉक्ड हो जाएंगे। ओह, वो देखो, ये वही क्वार्टर फैमिली की इकलौती लड़की है। ओह, ये देखो, ये तो वही कार्टर फैमिली की इकलौती बेटी है ना? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे
अरे सूजी, आखिर रोक क्यों रही हो मुझे? शांत हो जाओ, मैं तो बस अपनी एक पुरानी दोस्त को हेलो कर रही हूँ। हमारी कभी दोस्ती नहीं थी। मिस रोजी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे परिवार को तुम पे गर्व है? तुम्हें अभी भी लगता है दुनिया बस तुम्हारे आसपास घूमती है? ऐसा नहीं है। तुम बस एक व्हील चेयर पे बंधी जोकर की तरह हो, जिसपे सब लोग तरस खाते हैं। तुम शॉपिंग करने क्यों आई? तुम तो खड़ी भी नहीं हो सकती ना। इसलिए तुम अब वापस चली जाओ, क्योंकि ये सब पैसों की बर्बादी है। एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े इसलिए खरीदने आई हो ताकि तुम लड़कों को अट्रैक्ट कर सको? इसे इस हालत में कोई भी आदमी मुड़ के क्यों देखेगा? पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो अपने चेहरे की खूबसूरती के चक्कर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं और नतीजा यही होता है। मिस रोजी, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है। मिस रोजी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो अभी, पर तुम कर भी क्या सकती हो? अगर दम है तुम में तो खड़े होकर मार कर दिखाओ। तुम अरे रे मिस रोजी, तुम तो रो रही हो। कितनी शर्म की बात है। तुम जैसे लोग बेचारे बनके सिर्फ और सिर्फ लड़कों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। ये सब बस इसकी चाल है, अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाने की। कुछ लड़कियाँ कितनी सेंसिटिव होती है, जरा सा कुछ बोलो तो सह नहीं पाती। बस बहुत हो गया। अभी के अभी तुम लोगों को मिस रोजी से माफी मांगनी होगी। तुम्हारे बॉस ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बोला, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? सूजी, तुमने हाथ क्यों उठाया? मैंने इसलिए हाथ उठाया ताकि मैं सिखा सकूं कि हद में कैसे रहा जा सकता है। सूजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोजी, ये तुम बोल रही हो? तुम ये कह भी कैसे सकती हो? मिस रोजी। मिस रोजी, ये तो मेरी होने वाली वाइफ है जिसके बारे में एमी ने बताया था। मिस रोजी, ये क्या? देखो अपने आप को, तुम तो सीधे तरीके से बैठ भी नहीं सकती। तुम जैसे अपाहिज लोग बाहर क्यों निकलते हैं? खुद को शर्मिंदा करने से बेहतर होगा तुम बिस्तर में ही पड़े रहो जैसे बाकी के अपाहिज लोग रहते हैं। मैंने सुना है मसल एट्रोफी जानलेवा हो सकती है। कितना बुरा है ना? ये सब लड़कों को फ्लर्ट करने का नतीजा है। सही हुआ इसके साथ। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ही परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तुम कोई भी हो, फिलहाल दोनों लेडीज से माफी मांगो। माफी? माफी माय फुट। मैं नहीं मांगूंगी माफी। अगर इतना ही दम है तो दोबारा हाथ लगा कर दिखाओ मुझे। है हिम्मत तुम में? हाँ? तुमने सच में मार दिया। वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम जैसे को मैं लड़की नहीं समझता। लड़की तो क्या, मैं इंसान भी नहीं समझता। तुम्हें खत्म, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, खत्म कर दूंगी। हाँ? तुम पागल कहीं के। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांगो। मारो मत, मैं मांगती हूँ माफी। मिस रोजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऐसे नहीं, घुटनों पर बैठ के। अब ये ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो तुमने किया है। घुटनों पर बैठो। मुझे माफ कर दीजिए मिस रोजी, मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उठो। तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस देखते जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा।